Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning, church. Good morning. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम आज की सभा को हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर के भवन में उस आनंद के साथ, उत्साह के साथ, नाचते हुए परमेश्वर के भवन में हम प्रवेश करें। हालेलुया। तो आइए आज के इस दिन में परमेश्वर के भवन में उस आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देकर हम परमेश्वर की इस सभा को हम शुरुआत करते हैं। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सचमुच तो हमारा जीवित और जिंदा खुदा है। धन्यवाद प्रभु जी आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सचमुच तो हमारा प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इस सुबह के समय में प्रभु इस पूरी सभा को हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला प्रभु परमेश्वर। हर एक प्रभु परमेश्वर जो भी बंद दरवाजे आज यीशु मसीह के नाम में हम खोलते प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हर एक घर में प्रभु परमेश्वर है, ये हम विश्वास के साथ कहते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन हमें कहता है, जहां पर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम में इकट्ठा है, वहां पर मैं मौजूद हूं। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हर एक जगह में तू आज मौजूद है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, इस पूरी सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथ में दे दें। आप हमें अगुवाई करो, आप हमें चलाओ प्रभु। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु जी। होने दे प्रभु परमेश्वर, इस सर्विस, इस सभा के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को हम स्तुति आराधना दें। हालेलुया। जाते कहा किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। भूले हो भटके थे हम, जाते तो जाते कहा किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले हो भटके थे हम, जाते तो जाते कहा किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। भूले हो भटके थे हम, जाते तो जाते कहा किसी ने बताया हमें, यीशु
महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी वही है जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति वही है, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी वही है जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति वही है, जग का उजाला भी है। भूले वो भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले वो भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो, तेरी महिमा हो, यस लॉर्ड, महिमा हो, तेरी महिमा, महिमा, महिमा हो, तेरी महिमा हो, 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 महिमा हो, तेरी महिमा हो। Yes, Lord. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands in worship, exalt your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift your hands in worship, exalt your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा आदर, yes Lord, करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते। महिमा आदर, yes Lord, करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते। तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं
शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। You are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you। शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। तू शक्तिमान, अद्भुत काम तू करता है, नहीं तेरे जैसा कोई, नहीं तेरे जैसा कोई। आसमान
सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर धन्यवाद देते हो। राबाको सिंदो राबाको 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 राबारे ओ राबाको सिंदो राबाको राबाको ओ राबाको राबाको हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। इस लॉर्ड तू है प्रभु। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि तू प्रभु हमारा खुदा है। प्रभु परमेश्वर तूने हमारे सारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए इस धरती पे आया। प्रभु परमेश्वर प्रभु हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर ये जो आपत्ति के समय में भी प्रभु परमेश्वर तो हमारे साथ है। प्रभु परमेश्वर इस संकट के समय में भी तो हमारे साथ है, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा कभी न त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ प्रभु परमेश्वर तेरा जो वचन है, तेरा जो वादा है वो ए और ए मेरे प्रभु परमेश्वर। चाहिए प्रभु परमेश्वर ये सारी पृथ्वी टल जाए प्रभु परमेश्वर, सारी बातें नष्ट हो जाए, मगर तेरा वचन कभी न नष्ट होगा प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते आपा पिता, तूने हमें सुरक्षित रखा प्रभु परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में बनाए रखने के लिए प्रभु परमेश्वर तू जो सामर्थ्य देता है इसलिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हम इस योग्य भी नहीं प्रभु परमेश्वर कि हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, मगर फिर भी तूने हमें मौका दिया प्रभु परमेश्वर की तेरे उपासना कर सके प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा कर सके प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे समय पर प्रभु परमेश्वर हम जाने अनजाने में या जानबूझकर प्रभु परमेश्वर तुझे दुखित करते हैं प्रभु परमेश्वर, तुझे खेदित करते हैं प्रभु परमेश्वर, मगर फिर भी तो हमसे प्रेम करता है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देता है आपका पिता सारी बातों के लिए प्रभु परमेश्वर। पिछले सप्ताह भर तूने हमें संभाले रखा, हमारे कलीसिया को संभाले रखा, सारे लोगों को संभाले रखा प्रभु परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देता है प्रभु परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर होने दे प्रभु परमेश्वर, जो वचन आने वाला है तो हमसे बातें करते हैं परमेश्वर, हर एक बातों पे तेरा आशीष आने दे प्रभु परमेश्वर, ताकि प्रभु परमेश्वर जो तू चाहता है उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर केवल और केवल तुझे महिमा मिले प्रभु परमेश्वर, क्योंकि महिमा और प्रभु परमेश्वर आदर की योग्य परमेश्वर केवल तू है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपका पिता प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार तू पवित्र है उस प्रकार हमें पवित्र बना प्रभु परमेश्वर। सारी हमारी बुराइयों को निकाल यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ताकि प्रभु परमेश्वर हम तुझे सम्मुख देख सके, ऐसे हमें बना प्रभु परमेश्वर। क्योंकि बहुत सारे समय पर प्रभु परमेश्वर हमारे पापों की वजह से, हमारे गलत कामों की वजह से हम तुझे देख नहीं पाते, तेरी बातों को सुन नहीं पाते, मगर तेरा वचन कहता है जैसे हम तेरे वचनों में सुनते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, तेरे वचन में मगन होते हैं, हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होती है, और हमारे विश्वास के द्वारा हम तुझे देख सकते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा हम तुझे पा सकते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा सारी बातों को हम कर सकते हैं। केवल हमारे जीवन में उस बातों को तू भर दे प्रभु परमेश्वर, जो विश्वास के लिए प्रभु परमेश्वर जरूरी है प्रभु परमेश्वर। प्रभु सारी प्रभु परमेश्वर गलत बातों को यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। होने दे प्रभु परमेश्वर कि हम तेरे सम्मुख में रहे, और प्रभु परमेश्वर जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे पसंद है, उस बातों को हम करते रहे। अब पिता धन्यवाद देते हैं, अब तक संभाला, आगे भी संभाले रहे। ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो प्रभु, और सारे लोग कहेंगे आमीन आमीन आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु भला है। आमेन। Amen. हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार हम सभी का स्वागत करते हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। और मेरे पास गवाही तो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हर एक लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। हालेलुया। सुरक्षित रखा है हर एक उस महामारी से, हर एक परेशानी से, हर एक उस बीमारी से परमेश्वर ने हम सभी को संभाल के रखा। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद दें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु महान है और सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हर एक लोगों के लिए एक सामर्थ्यशाली एक आशीष हम कह सकते हैं कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हम सभी को सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। और खास करके आज हमारे पास साक्ष्य या गवाही तो नहीं है, लेकिन मैं आज पहली बार वी आर गोइंग टू अनाउंस द फर्स्ट मैरिज बैन। और आज हम विवाह की पहली घोषणा घोषित करते हैं। दिस इज द फर्स्ट मैरिज ऑफ आवर इटर्नल लाइफ चर्च। और ये हमारे इटर्नल लाइफ कलीसिया का जो पहला विवाह हम कह सकते हैं। हालेलुया। सो आई एम गोइंग टू अनाउंस दिस मैरिज बैन। और मैं घोषित कर रहा हूँ इस विवाह के घोषणा को। और आई एम जस्ट रेडी टू रीड दिस मैरिज बैन फॉर मिस्टर आकाश खरात। और मैं घोषणा कर रहा हूँ कि भाई आकाश खरात, सन ऑफ मिसेस एंड मिस्टर अशोक खरात, और वो बेटे हैं मिस्टर और मिसेस अशोक खरात इनके, फ्रॉम चिंचवड पुणे। और वो चिंचवड पुणे में से है। मेंबर ऑफ क्रिश्चियन फेलोशिप सेंटर मिनिस्ट्री चिंचवड पुणे। और वो मेंबर ऑफ क्रिश्चियन फेलोशिप सेंटर चिंचवड पुणे में जो है कलीसिया। एंड मिस काजल अडगले, और उनका विवाह काजल अडगले जो हमारी बहन है, डॉटर ऑफ मिसेस एंड मिस्टर संजय अडगले। और वो जो हमारे मिस्टर संजय अडगले और उनकी पत्नी संजय अडगले के वो बेटी है, फ्रॉम बेलापुर नवी मुंबई। वो बेलापुर नवी मुंबई से है। इज अ मेंबर ऑफ इटर्नल लाइफ चर्च सीबीडी बेलापुर नवी मुंबई। और वो इटर्नल लाइफ कलीसिया की वो एक सदस्यता है। Will be joined in holy matrimony on 27th September at 5 p.m. at Pune. और उनका विवाह 27 सितंबर को शाम के 5 बजे पुणे में होने वाला है। If you know any valid reason why this couple may not be lawfully joined together in marriage, अगर आपको कोई भी ऐसा रुझान लगता है, कोई भी कारण लगता है कि ये दंपत्ति आपस में विवाह न करे करके, let us know in writing. तो आपको हमें लिखित स्वरूप में इस बारे में सूचना देनी है। Because once they are joined together, no one can separate them. अगर वो एकत्रित हो गए एक बार, तो उन्हें कोई भी अलग न करेगा। This is the first wedding ban announcement of Mr. Akash and Kajal. और ये पहला विवाह की घोषणा है मिस्टर आकाश और मिस काजल की विवाह की घोषणा। So I am very glad to announce today this announcement, this wedding ban. और मैं बहुत ही आनंदित हुआ कि ये विवाह घोषणा घोषित करने में। So everyone, all church people, let's pray together and kindly pray for upholding your prayer for this marriage. तो आइए एक कलीसिया होने के नाते हम सारे मिलकर इस दंपत्ति के लिए जोरदार प्रार्थना करेंगे। Pray for Akash and Kajal. विशेष करके भाई आकाश और बहन काजल के लिए। Pray for God's provision. उन जो परमेश्वर की योजना है उनके बारे में। We know our God is a God who provides. और हम जानते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो परमेश्वर सारी बातों की योजना करने वाला परमेश्वर है। So please be in your prayer, especially for this marriage. तो विशेष करके इस विवाह के लिए आप वो विशेष ऐसी प्रार्थना कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Let's prepare a heart for the table. आइए अपने हृदय को हम तैयार करेंगे मेज के लिए। Let's fix our eyes onto the cross आइए अपने आंखों को हम उस क्रूस पे लगाएंगे and say to the Lord, please forgive all my sin. और प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारे सारे पापों को तू क्षमा कर। As Bible talks about 1 Corinthians chapter 11 verse 24 onwards. और पहला कोरिन्थियों का 11 उसका 24 से आगे जैसे पवित्र शास्त्र हमें बताता है। The Bible says, whenever you take this bread and eat this bread and drink this cup, you always remember my sacrifice, what I have done for you.
तो पवित्र शास्त्र हमें बतलाती है कि जब भी हम इस रोटी में से खाते हैं, प्याले में से पीते हैं, तो हम ये स्मरण करते हैं और घोषित करते हैं हमारे यीशु मसीह के पुनरुत्थान होने की। That's why Jesus says, just remember, do this in remembrance of me. इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे स्मरण में किया करो। Hallelujah. And that's why we are here, just remembering his great sacrifice is done on the cross. इसलिए तो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, उसका जो महान बलिदान वो क्रूस पर हुआ था इसलिए। So as Jesus has forgiven all our sin, और जैसे यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, we should be ready to forgive each other's sin. तो आइए हम हर एक के पापों को क्षमा करें। This is the time, Lord, and ask God before the throne of God, and we ask forgiveness. Lord, please forgive all our sin. आइए प्रभु के सिंहासन के करीब हम जाएंगे और सारी बातों के लिए हम क्षमा मांगे। Hallelujah. I believe you already prepared this table at the respective houses. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इसकी पहले से प्रबंध किया होगा आपके घरों में। Hallelujah. Let's will pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, Daddy God, we thank you once again for this wonderful time, Lord. अब्बा पिता, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस सुंदर समय के We लिए। thank you for your cross. धन्यवाद प्रभु तेरे क्रूस के लिए। Thank you, Lord, because of that cross we receive a salvation. प्रभु उस क्रूस के कारण हमें उद्धार मिला। Thank you, Lord, we receive healing from that cross. प्रभु उस क्रूस के कारण हमें चंगाई मिली। Lord, I especially pray, Lord, God, for this bread, bless this bread and cup, Lord. प्रभु परमेश्वर विशेष करके दुआ करते हैं इस रोटी और प्रभु इस प्याले के लिए। Lord, you bless and sanctify this bread and this cup, Lord. प्रभु परमेश्वर इसे तू आशीषित कर, उसे शुद्ध कर। As we are going to take part this, और जैसे हम इसमें से सहभागिता लेते हैं, Lord, you bless each one of us. प्रभु हमें हर एक को तो आशीषित कर। Please forgive all our sin. प्रभु हमारे हर एक पापों को तू क्षमा कर। Lord, keep us away from each and every temptation, Lord. प्रभु परमेश्वर हर एक जो लालच की बात है उससे हमें तू दूर रख। And Lord, we claim your healing in our body. प्रभु परमेश्वर हमें घोषित करते हैं तेरी चंगाई हमारे शरीरों के लिए। Lord, as Lord, you have forgiven all our sin. प्रभु जैसे तूने सारे के पापों को क्षमा किया, We should ready to forgive each other's sin. ताकि हम भी हर एक के पापों को क्षमा कर सके। प्रभु Once again, Lord, you bless and sanctify this bread and this cup, Lord. फिर से एक बार प्रभु परमेश्वर इस रोटी और मेज को तेरे हाथों में देते हैं, शुद्ध कर, पवित्र कर। Pour out your blessings upon each one of us. प्रभु परमेश्वर तेरे आशीष सारे पे घोषित करते हैं। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। है तेरा निशान, आगे बढ़े जवान, पीछे न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, क्रूस है तेरा निशान, आगे बढ़े न हटना कभी। यीशु है तेरी चट्टान, नैया मेरी मझधार, कौन लगाएगा पार। नैया मेरी मझधार, कौन लगाएगा पार। केवल यीशु हो सकता है, केवल यीशु हो सकता है, मेरी नैया का पतवार, मेरी नैया का पतवार। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's take your offering आइए and अपने your अर्पण- tithes. अपने अर्पण और दशांश को हम अपने हाथों में लेंगे We are going to pray. और हम इसके लिए दुआ करने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Precious Heavenly Father, we thank you once again for this wonderful time, Lord. ये हमारे स्वर्गीय धन्यवाद आशीर्वादित पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। Lord, you are the Jehovah Jireh, you are the provider. प्रभु परमेश्वर तू यहोवा यीरे है, तू सारी बातों का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। Lord, as we come before you with the
tithes and offering. प्रभु परमेश्वर, इस समय हम तेरे सम्मुख आते हैं अर्पण और दशांश को लेकर। Lord, you bless this tithes and offering, Lord. प्रभु परमेश्वर, तेरे अर्पण और दशांश को तो आशीषित कर। Lord, you multiply this tithes and offering. प्रभु, इसे तू बहुगुणित कर प्रभु। Lord, I especially pray, Lord, that for those who stand with this offering, bless each and every family, Lord. प्रभु परमेश्वर, हम दुआ करते हैं विशेष करके जो जिन्होंने अपने हाथों में इस अर्पण को लेकर दुआ कर रहे हैं, तू उन्हें आशीषित कर। Lord, you multiply their finance, multiply their money, Lord. Multiply their, Lord, their Master God, the salary, Lord. प्रभु परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, उनके आर्थिक बातों को, उनकी सैलरी को, उनके व्यवसाय को तू बहुगुणित कर। Lord, as we pray, Lord, for this offering, let this offering will be utilized for your kingdom, for your glory. प्रभु परमेश्वर, जैसे हम दुआ करते हैं इस अर्पण का, इस दशांश का, तेरे राज के लिए, तेरे राज की सेवा के लिए इसका इस्तेमाल होने दे। Lord, through this, Lord, many people can come out from darkness into light. प्रभु परमेश्वर, होने दे प्रभु परमेश्वर, इसके द्वारा बहुत सारे जो लोग अंधकार में हैं वो प्रकाश में लाए जाए। Thank you once again for this wonderful offering, Lord. धन्यवाद प्रभु, ये सुंदर से अर्पण के लिए। Lord, you bless this offering and multiply this offering. प्रभु परमेश्वर, इस अर्पण को तू आशीषित कर और प्रभु इसे तू बहुगुणित कर। In Jesus' name I pray. और यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Let's we look to the word. आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। And before we go to the word, और वचन में जाने से पहले I just remember if anyone's birthday in this month, और विशेष करके हम स्मरण करते हैं किसी का भी जन्मदिन है इस महीने में, any anniversary, और किसी की अगर शादी की सालगिरह, please let's you just raise your hand wherever you are, तो अपने हाथों को हम ऊंचा करेंगे जहां पर भी हम हैं। and Sister Nunali is going to pray for everyone, those who are having birthday today, birthday and anniversary. और बहन मुरनालिनी आज दुआ करेगी जिसका भी जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है उनके लिए। My brother Ravi's daughter Aradhna, today her birthday. और भाई रवि है, उनकी जो बेटी है आराधना, उनका आज जन्मदिन है। So they gave the prayer request to please pray for her. और उन्होंने एक प्रार्थना का विनती दिया कि कृपा करके हमारे लिए दुआ जरूर कीजिए। So I invite Sister Nunali to come and pray for all the people, those who are having birthday and anniversary this month. तो हम विनती करते हैं बहन मुरनालिनी के लिए कि वो आगे आए और इस प्रार्थना में अगुवाई करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord, for this time, oh Lord Jesus. Thanks for this wonderful morning, Lord Jesus. Lord, this time we pray for, especially, Lord, for this little girl, Aradhna, Lord Jesus, who is celebrating her birthday, Lord Jesus. You touch her, Lord Jesus. Be with her. You lead her. You guide her, Lord Jesus. Use her mightily in the growth of your kingdom and your glory, Lord Jesus. I pray for all of them, Lord, those who are celebrating, those who will celebrate their birthdays this month, Lord Jesus. And also anniversary, Lord Jesus. Use them mightily, Lord Jesus. There should be blessing for others as well as for the church, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for the life, oh Lord Jesus. Thank you so much, Lord, for keeping us, all of us, Lord, well, safe, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. I give this further time in your hands, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. Amen. Thank you. धन्यवाद। Hallelujah. Let's we look to the word. आइए हम वचन की तरफ चलेंगे। Hallelujah. Let's we pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you once again for this wonderful time, Lord. पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। Thank you for your presence. धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। Lord, today we want to hear your voice. प्रभु, हम तेरी वाणी को आज सुनना चाहते हैं। Speak to us. तू हमसे बातें कर। I rebuke each and every hindrance in Jesus' name. प्रभु परमेश्वर, हर एक अड़चन की बातें हम यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। Let people should understand your word, Lord. प्रभु परमेश्वर, होने दे लोग समझ सके तेरे वचन को। We surrender this time unto your hand, Lord. प्रभु, इस समय तेरे हाथों में हम सुपुर्द होते हैं। Please guide us, please be with us. प्रभु परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शन कर, हमारी अगुवाई कर। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Yes, today's title is और आज का जो शीर्षक है, Entering into the Rest. और जो आराम की जगह पे अपना उस आराम की जगह पे जाना। Hallelujah. Entering into the rest. और विश्राम की जगह में प्रस्थान। Yes. Hallelujah. So,
Everyone wants rest. और हर एक को विश्राम की जरूरत पड़ती है। Those who are tired, they need rest. और जो थक चुके होते हैं उन्हें आराम की जरूरत पड़ती है। Those who are doing hard work, they need rest. और जो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं उन्हें विश्राम की जरूरत पड़ती है। Everyone, we need rest. और हर एक व्यक्ति को विश्राम की जरूरत होती है। And Bible also talks about rest. और पवित्र शास्त्र भी विश्राम के बारे में बताता है। Today we are going to see that Christ's rest is a promise to all those who believe. और आज हम देखने वाले हैं जो मसीह ने जो विश्वास करते हैं उनके लिए विश्राम के बारे में क्या बतलाया है। Hallelujah. Hallelujah. It is Christ's rest. क्राइस्ट रेस्ट, It is Christ's rest. Jesus Christ's rest. और मसीह में जो विश्राम है उसके बारे में। Hallelujah. Hallelujah. So let's we look to the word. और आइए हम वचन में देखेंगे। Just open your Bible, Hebrews chapter 4, और अपनी पवित्र शास्त्र में हम देखेंगे इब्रानी की किताब उसका 4वां अध्याय verse 1 and 2. और उसका पहला और दूसरा वचन। Hebrews chapter 4, इब्रानी की किताब उसका 4वां अध्याय verse 1 and 2. और उसका पहला और दूसरा वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हम डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। Hallelujah. हालेलुया। As verse 1 it says, और जिस प्रकार से वचन एक इस प्रकार से कहता है, since the promise of entering his rest और उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा में still stands, और हमें डरना नहीं है, still stands. हमें डरना नहीं है। It means इसका मतलब it is the promise of Christ that you and me should enter into his rest. तो इसका मतलब यह है कि मसीह ने हमारे लिए यह प्रतिज्ञा दी है कि हम उसके विश्राम में प्रवेश करें। Even today, यहाँ तक कि आज भी, even today. आज भी। That's why writer of this book, Paul, it says, still stands today. और इसलिए जो ये इब्रानी लिखने वाला पौलुस इस प्रकार से कहता है, आज तक। Hallelujah. So whenever we speak the word rest, we और talk about comfort. और जहां पर भी हम विश्राम के बारे में देखते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं आरामदायक की जो बातें हैं उसमें। Hallelujah. And as I said, every person we need this rest. और मैंने सभी से जैसा पहले भी कहा कि सभी को विश्राम की जरूरत होती है। As we are living upon this earth, और जैसे हम इस पृथ्वी में रहते हैं, we do hard work. हम कड़ी मेहनत करते हैं। Many people, they do the work, they do the shifts 10 hours, more than 14 hours, and continuously they don't continuously working. Because of the working, they don't have rest. और बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 घंटे 14 घंटे और लगातार काम करते रहते हैं, उन्हें विश्राम नहीं मिलता। But now, as we know, after certain time we need rest. मगर हमें पता चलता है किसी समय के बाद हमें भी विश्राम की आवश्यकता होती है। Because everyone knows about Bible talks about rest in Genesis first. और हर एक व्यक्ति जानता है कि पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है उत्पत्ति की किताब में उसका पहला अध्याय में कि विश्राम के बारे में। God created everything in 6 days. प्रभु परमेश्वर ने सारी बातों को 6 दिन में पूरा किया। Yes, and on 7th day he rested. और 7वें दिन में उसने विश्राम किया। Hallelujah. हालेलुया। It is God who brought these things, that every hard work, every work, after every work there is a rest. और ये परमेश्वर ने तय किया हुआ है कि हर एक कड़ी मेहनत के बाद हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। That's why even if you read in Hebrews chapter 4 ahead, it says Shabbat rest on verse 9.
और अगर हम इब्रानी की किताब उसके 4 अध्याय में आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर दिया गया है कि शब्बात में जो हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। Yes, everybody, we work 6 days. On 7th day, we come together to celebrate Sabbath. और हम 6 दिन हर एक व्यक्ति काम करता है और 7वें दिन हम सप्ताह का दिन में विश्राम में प्रवेश करते हैं। Everybody, we eat, we drink, and we take rest. और हर एक लोग खाते पीते हैं और पूरी तरह से विश्राम करते हैं। Hallelujah. Even Bible now, when we read the verse, when we read the chapters in Old Testament, और यहाँ तक कि हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, अगर हम पुराने नियम में भी देखेंगे, as God brought all the Israelites from Egypt, और परमेश्वर ने out of Egypt, और परमेश्वर ने मिस्र में से सारे इस्राएलियों को बाहर निकाला, and God wanted to take them into the promised land. और परमेश्वर चाहता था कि उन्हें वाचदत्त जो देश है उसमें वो ले जाए, The land of flowing milk and honey. और जहाँ पर दूध और हनी की जो मध की नदियां बहती थी। But as we know, because of their unbelief, क्योंकि हम जानते हैं उनके अविश्वास के कारण they were not able to enter into that promised land. उनके अविश्वास के कारण वो वचनदत्त देश में प्रवेश करने न पाएंगे। Hallelujah. In 40 years of this wilderness journey, और 40 वर्ष ये मरुभूमि की यात्रा, everywhere they are moving and moving and moving in the wilderness. और वो रेगिस्तान में 40 वर्ष तक घूम रहे थे। God's plan to give them rest, परमेश्वर की योजना थी कि उन्हें वो विश्राम दे, because all the people of Israel, they were in the bondages around 400 plus year. और हर एक इस्राएल लोग 400 साल से ज्यादा वो बंदी गृह में थे। They were doing hard work when they were in Egypt. और उन्होंने वो कड़ी मेहनत की जब वो मिस्र में थे। And God saw what his people were doing in the bondages. और परमेश्वर ने देखा कि जब वो बंदी में थे तब उन्होंने किस प्रकार से उस बातों को किया हुआ है। That's why God wants to give them rest from all they are doing hard work. इसलिए परमेश्वर ने उनके सारी कड़ी मेहनत के बदले उन्हें विश्राम देने की योजना बनाई। Rest from the hard work, और कड़ी मेहनत के लिए विश्राम, rest from the enemy. और अपने शत्रु के तरफ से विश्राम। So here also, here Paul is writing in the same, that promise of God. और यहाँ पर भी हम देखते हैं पौलुस जो है वो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है उसके लिए बारे में कहता है, About his rest still stands. उसका जो विश्राम है वो निरंतर स्थिर रहता है। If you read verse 1, अगर हम वचन को एक को ठीक से पढ़ेंगे तो, therefore since the promise of entering his rest still stands. इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। Second part it says like this, और दूसरा भाग जो इस प्रकार से कहता है, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. दूसरा इस प्रकार से कहता है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उसमें प्रवेश से वंचित रह जाए। Hallelujah. हालेलुया। In Old Testament, और पुराने नियम में God wants to give the rest to his people. परमेश्वर अपने लोगों को विश्राम देना चाहता था। In New Testament, Christ also wants to give his people rest. और नए नियम में भी हम देखते हैं कि मसीह जो है अपने लोगों को विश्राम देना चाहते हैं। When we are in trouble, जब हम समस्या में होते हैं, when we are tired, जब हम थक चुके होते हैं, when we are doing hard work, और जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, after that we need rest. और उसके बाद हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। Hallelujah. And it is God is watching each and every one. और परमेश्वर हर एक को देख रहा है। God is watching each and every hard work. और परमेश्वर हर एक की जो कड़ी मेहनत है उसे देख रहा है। That's why God had planned to rescue his people from
all the bondages in Egypt. इसीलिए परमेश्वर की एक योजना है जो मिस्र में से जो लोग थे उन्हें सारे बंधनों से उसे छुड़ाना था। It is very important when we are tired, when we are in trouble. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम थक चुके होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, तब When we go to the God's shelter, जब हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं, then we will find rest. तब हम विश्राम को पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When we read Psalm 91 and 1, और हम जब भजन संहिता 91 का 1 पढ़ते हैं, it says like this: वो इस प्रकार से कहता है, Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of Almighty. जो परम प्रधान के छाया में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Who will rest in his shelter. और जो उसके विश्राम में उसके छाया में बैठा रहेगा, Who will receive a rest. और वो विश्राम को पाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Today people in this world, people are having so much, they have a worry. और आज लोगों के पास बहुत सारी चिंताएं हैं, People they're working so hard. और वो बहुत कड़ी मेहनत लेते हैं, They don't have rest. उनके पास कोई भी विश्राम नहीं है। Only first priority is making money. पहला जो उद्देश्य होता है पैसे कमाना, And because of that their body affect. उसकी वजह से उनके शरीर पर परिणाम होता है। And because of that they go into the hospital. उसके हम देखते हैं उसके बाद वो अस्पताल में जाते हैं, But there is no rest उनके till पास they go into the hospital. जब तक वो अस्पताल नहीं जाते तब तक उनके पास विश्राम नहीं होता। Hallelujah. हालेलुया। And this world, everyone is so much busy. और इस जगत में हर एक व्यक्ति पूरी तरह से व्यस्त है। Some people they take a rest, they go to sleep for 3 hours, 4 hours. और कोई कोई लोग तो 3 और 4 घंटे ही केवल सोते हैं, And once again early morning they start their work. और सुबह सुबह उठकर वो अपने काम पर चले जाते हैं। But Bible says, as Jesus says in Matthew 11 and verse 28, और पवित्र शास्त्र हमें बतलाता है, यीशु मसीह हमें बतलाता है, मत्ती की किताब उसका 28 उसके 11 He में, says, "Come to me, all who are weary and burdened, और and I will give you rest." और वचन में कहा गया है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is talking about rest in New Testament. और यीशु मसीह नए नियम में विश्राम को बतलाता है। Jesus was in when Jesus was in Old Testament, और जब यीशु मसीह पुराने नियम में हम देखते हैं, he wants to rescue his people from all the bondages. और उसने अपने जो बंधनों में जो लोग थे उन्हें छुड़ाने के लिए इस बातों को किया। And that's why he planned to they should enter into the rest that is promised land. और उन्होंने ये योजना बनाई कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए तो वचनदत्त देश की उन्होंने योजना बनाई थी। But when we read in Number chapter 14, अगर हम गिनती की किताब में 14वें अध्याय में पढ़ते हैं तो we come to know that many people they discourage, they afraid to go into the promised land. और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पर निराश हो गए, हताश हो गए कि वो वचनदत्त देश जाने के लिए, Because they heard the things, the report which all 10 people said. और उन्होंने जो 10 लोगों ने जो सूचनाएं जो रिपोर्ट्स को लेके आए थे उस बारे में जब उन्होंने सुना, They said that people in that land they are mighty people. और उन्होंने बतलाया कि जो वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, And we are like just grasshopper. और हम उनके समय एक टिड्डे के समान हैं, And we cannot go and take that land. और हम उनके जमीन पर जाके उस जमीन को नहीं ले सकते। So because of this report, many people they discouraged. और इस रिपोर्ट के वजह से बहुत सारे लोग निराश हो गए, Because of their unbelief, they cannot enter into that promised land. और उनके अविश्वास के कारण उस वचनदत्त देश में वो प्रवेश नहीं कर पाए। It means इसका if you मतलब- want to enter into God's rest, इसका you मतलब- need faith. इसका मतलब अगर आपको परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है
तो विश्वास की आवश्यकता है। Hallelujah. Hallelujah. So, as I said, those who believe in Jesus, they will surely enter into his rest. और जैसा कि मैंने कहा कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है तो अवश्य वो विश्राम में प्रवेश करेगा। Hallelujah. हालेलुया। All people of God, all the Israelites, they don't believe on God's plan. और हर एक जो इस्राएल लोग थे उन्होंने परमेश्वर की योजना पर विश्वास नहीं किया। They disobey, उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया and because of that, they were not able to enter into the rest. और इसी वजह से वो उस वचनदत्त देश में प्रवेश करने नहीं पाए थे। They died there itself in the wilderness. और वो मरुभूमि में, वो रेगिस्तान में ही मर गए। And that's why we should understand, as the people of God, when we talk about rest, we are talking about comfort. और जब परमेश्वर के लोग होने के बारे में हम ये जान सकते हैं, जब हम विश्राम के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या होता है आराम। Rest, I wrote, it is about recovery. और विश्राम, जैसे मैंने इसका जो उल्लेख किया है, अपने आप को पुनर्स्थापित करना। The rest is about refreshment. और जो रेस्ट है पूरी तरह से तरोताजगी को महसूस करना। Hallelujah. हालेलुया। Many people, they don't come into the God's presence when Sunday church is there. बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं इतवार होने के बावजूद भी। Some people, they avoid to come because so much heavy raining is there. और बहुत सारा ज्यादा बारिश होना ऐसे वजह से I think nowadays people must be happy because they were having this online service. और मैं सोचता हूँ कि आज लोग बहुत ही आनंदित हो गए क्योंकि ऑनलाइन जो सभाएं हो रही है इसकी वजह से। No need to go early morning in the church. और कोई जरूरत नहीं है कि सुबह सुबह उठकर कलीसिया जाने की। Now online service is there. और ऑनलाइन कलीसिया तो है। But I tell you, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, when we come in the presence of the Lord, मगर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, surely we receive a great rest, a great comfort, great refreshment in our life. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो एक बहुतायत का विश्राम पाते हैं, बहुतायत की तरोताजगी हमारे में जीवन में महसूस करते हैं। Sometimes when we are in trouble, when we are in sickness, और कभी कभार हम बहुत सारे हताश में होते हैं, बीमारी में होते हैं। and when we come in the presence of the Lord, और उस समय अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो that recovery from the sickness, it is important. और वो जो बीमारी है उससे तंदुरुस्ती में लाना बहुत ही जरूरी होती है। That is rest. वही तो विश्राम है। That is rest. वही तो विश्राम है। And that's why without fail we should come in the presence of the Lord and we should have this rest. It is important. और यही तो जरूरत की बात है कि बिना कोई शर्त के हमें उस विश्राम में आना है, परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहना। When you read Exodus chapter 33 and verse 14, अगर हम निर्गमन की किताब उसके वचनों में पढ़ेंगे, when Moses was not ready to lead all the Israelites, और जब मूसा तैयार नहीं था इस्राएलों की अगुवाई करने के लिए, then God said to Moses, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, my presence will go with you मेरी उपस्थिति तेरे साथ चलेगी and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. Don't worry about what is going to happen next. और ये बारे में चिंता न करिए कि आगे क्या होने वाला है। Don't worry about this lockdown and what is the things are happening surrounding. और ये आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है या आप क्या करना चाहते हो इस बारे में ना सोचिए। Because you serve a great mighty God. क्योंकि आप बहुत शक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। God has a plan for each and every one. परमेश्वर की हर एक व्यक्ति के लिए एक विशेष ऐसी योजना है। And God wants to give you and me rest, His rest. और परमेश्वर उसका विश्राम हमें देना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। If you are weary, you are burden hearted, this is अगर- the time God wants to give you rest. अगर आप बोझ से दबे हुए लोग हो तो यही समय है कि परमेश्वर आपको विश्राम देना चाहता है। Because Jesus is calling everyone, those who believe in Him, He will find rest. और यीशु मसीह ने हर एक को बुलाया है और जो कोई उस पे विश्वास करता है
वो विश्राम को पाएगा। Hallelujah. Hallelujah. If you read Psalm 62 and verse 1, David write, he says like this. और भजन संहिता 62 और उसका पहला वचन दाऊद इस प्रकार से लिखता है, My soul finds rest in God alone. और मेरे प्राण परमेश्वर में तू मगन रहे और उसमें विश्राम पा। Hallelujah. हालेलुया। My soul finds rest और मेरा प्राण परमेश्वर में विश्राम पाए in God alone. और उस परमेश्वर में विश्राम पाए। Amen. हालेलुया। Everyone, when we said we are tired, we are not ready to do any work, everyone say that my soul finds rest in God alone. अगर कोई भी बहुत सारे परिश्रम में है, थक चुके हैं, तो आपको ये कहना बहुत जरूरी है कि हे मेरे प्राण, तू परमेश्वर में विश्राम पाए। Hallelujah. हालेलुया। That's why church, the worship place, God's house is the place where we can come together and have rest. और यही तो जगह है जब कलीसिया और जब हम आराधना करते हैं, जब हम उसकी स्तुति करते हैं, उस समय हम विश्राम को पाते हैं। When we are discouraged, when we said, how can I handle this situation? This is the time you can surrender your life unto God's hand. और जब हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उस समय हमें ये कहना है कि प्रभु परमेश्वर, तू हमें विश्राम दे। Hallelujah. हालेलुया। Only God, only Jesus can give you this rest. और केवल यीशु मसीह आपको वो विश्राम देगा। That's why I said, when you come in the presence of the Lord, you will refresh. और इसीलिए तो मैंने कहा कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, तो आप तरोताजगी को महसूस करते हो। We shall get this rest in His presence. और हम उसके उपस्थिति में विश्राम को पाते हैं। That's why Jesus said, come to me. इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ। Those who believe in Jesus, I promise, this is the wonderful promise of Jesus, that everyone will get rest. और मैं कहता हूँ कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, तो वो अवश्य ही विश्राम को पाएगा। First rest, that is Sabbath rest. पहला जो विश्राम है, वो सप्त का विश्राम। Hallelujah. हालेलुया। You will have rest when you work all 6 days. आप जब 6 दिन लगातार काम करते हैं, तो 7वें दिन आप विश्राम करते हैं। The second rest, when you come in the presence of the Lord. और दूसरे जो विश्राम है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, तब That God's comfort, that God's refreshment can change your life. परमेश्वर का आराम, परमेश्वर की तरोताजगी आपको बदल देती है। Hallelujah. हालेलुया। And the third rest, it is very important after the death. और तीसरा जो विश्राम है, वो मृत्यु के बाद। Hallelujah. हालेलुया। That rest, it is not for everyone. और वो जो विश्राम है, वो हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। I'm talking about it is not for all the world. और हम ये जगत के बारे में कहते हैं, It is only those who believe in Jesus. केवल वही जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, They will find rest even though after death. यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी वो उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। Because that rest will be different as compared to worldly rest. और वो विश्राम ये जो जगत में है, उससे वो बहुत ही अलग है। Because Bible says those who sleep in Jesus, और पवित्र शास्त्र ये बतलाती है, जो यीशु मसीह में मर चुके हैं, they will be resurrected. और उनका पुनरुत्थान होगा। Hallelujah. Hallelujah. As Jesus was raised from the dead, और जिस प्रकार यीशु मसीह मरे हुए से जी उठे, let everyone, those who believe in Jesus, और हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, they will raise from the dead. They will be resurrected. और उसे पुनरुत्थानित होना है, उसे पुनरुत्थान उसे प्राप्त होगा। They will caught up together in the cloud. और वो उठा लिए जाएंगे बादलों पर। Amen. हालेलुया। This is the wonderful rest what Jesus wants to give you and me. और ये अद्भुत ऐसी जो विश्राम है, जो यीशु मसीह आपको और हमें देता है। That's why I just wanted to close here. Hebrew chapter 4 and verse 11. What it says, I'll read. आइए हम इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ेंगे। And Paul says here, let us therefore make every effort to enter that rest, so that
no one will fall by following their example of disobedience. अंत हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। Hallelujah. हालेलुया। He said, let us make every effort to enter that rest. यहाँ पर पौलुस लिखता है, अंत हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। Hallelujah. हालेलुया। What God has planned to give that rest, क्या जो परमेश्वर की योजना है जो हमें विश्राम देने के बारे में, so that we should put efforts तो हमें उसके लिए प्रयत्न करना है। to enter into that rest. तो हमें उस अपने आप को तैयार करना है कि उस विश्राम में ले जाने के लिए। If we are not ready to enter into that rest, अगर हम तैयार नहीं है उस विश्राम में जाने के लिए, means we will be disobedient like all the Israelites when they did in wilderness. हम तो उस प्रकार से हो जाएंगे जिस प्रकार से इस्राएल लोग थे जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। Hallelujah. हालेलुया। They did murmuring in the wilderness. उन्होंने कुड़कुड़ाया उस मरुभूमि में, They cried against the Lord. वो परमेश्वर के विरुद्ध में दुहाई दे रहे थे। They said to Moses, why you brought here in this wilderness? उसने मूसा से कहा कि क्यों इस रेगिस्तान में तो हमें ले आया? Because there is no food, there is no water in the wilderness. यहाँ पर कोई भी खाने के लिए प्रबंध नहीं है, कोई भी पीने के लिए पानी नहीं है। But God brought out to take them into the promised land, that is rest. और परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र में से निकाल लाया ताकि वो उस वचनदत्त देश में विश्राम को पाए। Hallelujah. हालेलुया। So when you see the promised land, it is a blessing of God. जब हम वचनदत्त देश देखते हैं तो वो परमेश्वर का विश्राम की जगह हमें In दिखता short, rest, I can say rest, it is little bit the blessing of God. है। और संक्षिप्त में बताना है तो विश्राम जो है ये परमेश्वर की एक आशीष है। When you are traveling, when you are going ahead towards that rest, you will have many trouble. अगर आप उस विश्राम की जगह पे जाते हैं, उस जगह पे आप प्रवास करते हो, उस जगह पे आप जाने की तैयारी करते हो, तो बहुत सारी समस्या आपका सामना करोगे आप। You will experience the wilderness experience. तो आप मरुभूमि जो रेगिस्तान का है जो सामना है उसको आपको करना पड़ेगा। So don't worry what is happening surrounding. तो आप इसके आपके आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है वो मत सोचिए। Just see the rest, just see the promised land, just see the blessing of God, and just start your journey till the end. तो आप केवल वो उस विश्राम की जगह को देखो, उस वचनदत्त देश को देखो और आपके जो प्रवास है, आपकी जो चलने की जो तैयारी है उससे आप निरंतर करते रहो। That as Paul says, let's put efforts to enter into that rest. पौलुस कहता है कि अपने आप को तैयार करो, प्रयत्न करो कि उस जगह पर आप पहुंच सको। We should not become that people of Israelites as they were disobeyed. हम उन इस्राएल लोगों की तरह नहीं बनना है कि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी इसलिए, But we should ready to obey his each and every commandments. तो हमें हर एक आज्ञाओं को मानना है उसकी। Hallelujah. Hallelujah. If you will be obedient to the Lord, you will have all the blessings in your life. अगर आप परमेश्वर के आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर के हर एक आशीष आपके जीवन में बहेगी। I'll just remember one thing, then I'll close. Deuteronomy chapter 28, if you read, एक बात को मैं कहूंगा और समाप्त करूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 28 में अगर हम देखते हैं तो the first verse, it is important. और जो पहला वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Yes, we'll read Deuteronomy chapter 28, verse 1. और व्यवस्था विवरण इसका 28 इसका पहला वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं तुझसे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। Hallelujah. हालेलुया। If you obey the word of God, if you obey the God's instruction, then you will find the great blessings in your life. अगर आप परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को पूरी तरह से चौकसी के साथ
चित्त लगाकर उसे सुने और उसके अनुसार करेंगे तो परमेश्वर आपको पृथ्वी की सभी जातियों में श्रेष्ठ ठहराएगा। Hallelujah. हालेलुया। It is a great blessing when you read chapter 28, 1 to 14. और ये बहुत ही बड़ी आशीष है जब आप व्यवस्था विवरण उसका 28:1 से 14 आप पढ़ते हो तो It is mentioned all the blessings when you obey God's instruction. यहाँ पर हमें दिया गया है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसके निर्देश का पालन करते हैं तो सारी आशीषें बहती है। Amen. आमीन। And this is a time now God is speaking to each and everyone, those who are listening to me. It is saying, if you obey my word, you will find rest. ये समय है, परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तो आप विश्राम पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। And as Paul says in 4:11, let put your every efforts to enter into that rest. जिस प्रकार से इब्रानी की किताब में पौलुस कहता है 4:11 में कि सारे प्रयत्न को करो कि हम वो विश्राम में प्रवेश करें। Hallelujah. Put efforts. It means we have to put efforts. It is not come automatically. इसका मतलब यह है कि ये अपने आप नहीं होने वाला है, इसके लिए हमें प्रयत्न को करना है। When we put efforts जब हम प्रयत्न करते हैं, to enter into the house of the Lord, जब हम प्रयत्न करते हैं कि अपने आप को परमेश्वर के भवन में उपस्थित करने के लिए, then you will find refreshment. तो आप उसकी तरोताजगी को पा सकते हो। When we go into the house of the Lord, और जब आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, then you will recover. तब आप पुनर्स्थापित हो जाते हो। Hallelujah. Hallelujah. You will find wonderful God's rest. तब आप परमेश्वर की अद्भुत विश्राम को पाते हो। Hallelujah. Hallelujah. That's why today God is speaking to you and me. इसलिए तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, Let's put your efforts to enter into that rest. अपने सारे प्रयत्नों को करो कि उसके विश्राम में हमें प्रवेश करना Hallelujah. है। This rest you will not get in the world. ये जो विश्राम है ये तुम्हें जगत में नहीं मिलेगा। Nobody can give you rest. कोई भी जगत में आपको विश्राम नहीं देगा। Hallelujah. Hallelujah. But Jesus said, come to me. इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ। There is a rest in Jesus' hand. यीशु मसीह के हाथों में विश्राम है। We bow down, we go to Jesus, and we'll have this wonderful rest from Jesus, those who believe. आइए हम परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दोगे, उसके सम्मुख झुकेंगे और उसके ही पास अद्भुत ऐसा विश्राम है। Amen. Amen. That's why those who believe in Jesus, they will have a wonderful rest from Him. और यही तो बात है कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो उसी के पास वो विश्राम होता है और वो हमें अवश्य देगा। Don't worry, surrounding what is happening here and there, just look to Jesus and surely you will have a wonderful rest in Him. आप यहाँ वहाँ ना देखिए, आजू बाजू में क्या हो रहा है ये बारे में ना चिंता कीजिए, आप केवल यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, वो आपको उस विश्राम में ले जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। May God bless you. Let's will pray. परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Daddy God, we thank you once again for this wonderful time, Lord. धन्यवाद देते अब्बा पिता, फिर से एक बार Thank you for your word today. धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए। Thank you for your promise for us. धन्यवाद प्रभु तेरी प्रतिज्ञा के लिए। Thank you for this promises for all those who believe in Jesus. प्रभु परमेश्वर जो भी तेरी वाचा है, प्रभु परमेश्वर जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, Lord, we pray for all the people of God, all the church people, Lord, you bless them. Let they should walk, they should have put efforts to enter into that your rest. प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं कि विश्राम में प्रवेश करें, उन्हें तू मदद कर प्रभु। Lord, many times we do hard work and only because of that, Lord, our body was not ready to come in the house of the Lord. प्रभु परमेश्वर बहुत सारे समय पर हम वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सारा परिश्रम करते हैं और हमारा जो शरीर है हमें साथ नहीं देता कि हम परमेश्वर के भवन में आ सके। But thank you for your word, Lord. When we come in the presence of Lord, when the presence of your Lord, there is a rest, there is a refreshment, there is a recovery. प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि तूने हमें मौका दिया कि प्रभु परमेश्वर तेरे उपस्थिति में आने का, तेरे उपस्थिति में विश्राम है, तेरे उपस्थिति में
तरोताजगी है, तेरे उपस्थिति में आराम है। Let every people should ready to come in that rest, Lord. प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति तैयार हो जाए कि उस विश्राम में वो प्रवेश करे। Lord, I rebuke each and every hindrance, those who are there in each and everyone's life. प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए हम दुआ करते हैं जिनके जीवन में वो अड़चन है, वो तकलीफ है कि वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर रहे, इसलिए यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। Lord, I pray, Lord, you have them faith. Lord, they should, as per their faith, Lord, they should enter into that rest. प्रभु परमेश्वर हम विश्वास उनके जीवन के लिए मांगते हैं और उनके विश्वास की वजह से प्रभु परमेश्वर वो विश्राम में प्रवेश करे। We believe, Lord, every person, those who believe in you, they will have the eternal rest. प्रभु परमेश्वर हम विश्वास करते हैं, प्रभु परमेश्वर जो कोई भी तुझ पे विश्वास करता है यीशु मसीह, उसके पास वो अनंत काल का विश्राम है। Thank you for hearing our prayer. धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। Lord, we surrender this coming week unto mighty hand, Lord. प्रभु परमेश्वर आने वाला सप्ताह तेरे हाथों में देते हैं। Lord, I break each and every hindrance, each and every obstacles in Jesus' name. प्रभु परमेश्वर हर एक अड़चन की बात, हर एक तकलीफ की बात यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। Wherever we go, let your presence be with us. प्रभु परमेश्वर जहाँ पर भी हम जाए तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। Lord, we need your direction in our life. प्रभु परमेश्वर तेरा मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए मांगते हैं। Holy Spirit, please guide us, please be with us. पवित्र आत्मा कृपा करके हमारे साथ हो ले, हमारे अगुवाई कर। Lord, I pray, Lord, for all our children. प्रभु परमेश्वर हमारे सारे बच्चों के लिए हम दुआ करते We हैं। ask for divine wisdom and knowledge. प्रभु परमेश्वर देवलौकिक प्रभु परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं। Lord, through their life, Lord, your name will be glorified. प्रभु परमेश्वर होने दे, तेरे नाम की वजह से उनके जीवन में महिमा मिले। Lord, you keep them safe, protect from each and every harm. प्रभु परमेश्वर हर एक बुरी बातों से तू उनकी सुरक्षा कर। Lord, we thank you once again for this wonderful fellowship, wonderful time, Lord. प्रभु परमेश्वर फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर सुंदर सी संगति के लिए, सुंदर सी सहभागिता के लिए। We surrender each one of us unto your mighty hand, Lord. प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। Please guide us, please be with us, Lord. प्रभु परमेश्वर कृपा करके हमारे साथ हो ले, हमारा मार्गदर्शन कर। In Jesus' mighty name I pray. और यीशु के बहुमूल्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। And the love of God, और अब्बा पिता का प्रेम, grace of Jesus Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us और हमारे साथ रहे forever and ever. और हमेशा हमेशा के लिए। And all God's people says, और सारे लोग परमेश्वर के कहे Amen. आमेन Amen. आमेन Amen. आमेन। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे Please continue pray for COVID vaccine. और लगातार आप प्रार्थना में बने रहे। Pray for this marriage is going to happen in our church. और इस जो विवाह होने वाला है हमारे कलीसिया में, इसे प्रार्थना में याद करें। Every afternoon 3 p.m. और 3 बजे इस प्रार्थना को लगातार आप बने रहे। God bless you.